पारेषण कहां तक हो गया? कल लास्ट कहां तक करवा के गया था? अनंत केबल हो गई थी ना, पिल्स डाटा हो गई थी ना, LT HT SST EST और SEST भी हो गया था, वोल्टेज के आधार पर हो गया था ना। चलो आगे देखो, विद्युत लाइनों में उत्पन्न दोष इंपॉर्टेंट, आज क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत लाइनों में उत्पन्न दोष, विद्युत लाइनों में कई प्रकार के दोष उत्पन्न, जिसमें पहला दोष है स्किन प्रभाव, सतह प्रभाव बोलते हैं जिसको, सतह प्रभाव। दूसरा जो पढ़ो जिसका नाम है समीपता प्रभाव, समीपता प्रभाव। तीसरे रोग का नाम है कोरोना प्रभाव, नाम सुना होगा, लाइनों में भी होता है, ये कब से ही है, कोरोना प्रभाव। और चौथा जो आप पढ़ोगे जिसको बोलता है फेरांटी प्रभाव, फेरांटी प्रभाव। चले कितने दोष होते हैं? 4 दोष होते हैं। कौन कौन से? सतह प्रभाव, समीपता प्रभाव, कोरोना प्रभाव और फेरांटी प्रभाव। इसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं, इसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं, ये कोरोना कोरोना ही बोलते हैं, फेरांटी को फेरांटी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सतह प्रभाव की। सतह प्रभाव एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना बच्चों। सतह प्रभाव, एसी का वह गुण, एसी का वह गुण, गुण जो किसी चालक के मध्य या आसपास के चालक के मध्य या उसके आसपास से गुजरने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? सतह प्रभाव कहलाता है। किसी एसी का वेगुण, एसी का वेगुण, एक एसी में गुण होता है अपना, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो अपने आसपास का होने वाला, जैसे मान लो चालक, ये भी तो चालक है, ये भी तो चालक है, ये भी सारे चालक ही थे। अगर मान लो इसमें आपने क्या दिया, कोई फेज जा रहा है, RYB जा रहा है, इसका कोई प्रभाव है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आने लगता है, इसको छूने लगता है, ये प्रभाव क्या कहलाएगा? इसके ना प्रभाव। ये क्या करेगा, इसका जो क्षेत्र है इसके आसपास से गुजरने का प्रयास करेगा, वरना ऐसा नहीं समझ आए तो दूसरी डेफिनेशन देखो। सबसे सरल तो ये है, किसी चालक है, देखो मेरी बात सुनो, ये चालक है, आपने इसको क्या दे दी, सप्लाई दे दी, इसमें जो धारा निकलेगी वो कहां, यहीं से तो निकलेगी, नहीं निकलेगी क्या? बीच में से तो जाएगी धारा, और सबसे ज्यादा धारा घनत्व कहां होगा, यही नहीं होगा क्या भाई? एरिया बढ़ गया ना, इसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध कम नहीं हो जाएगा क्या? R समानुपाती विद्युत समानुपाती 1/n एरिया होता है, अगर एरिया बढ़ गया, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो इसके कटाव क्षेत्रफल जो है ना, इस पे क्या होता है, धारा का मान ज्यादा होता है, यही तो इसके प्रभाव कहलाता है। एसी का वह गुण जो क्या करता है, इस चालक के मध्य या उसके आसपास से गुजरने का करता है, प्रयास करती है, क्या कहलाता है? स्किन प्रभाव। बना दूसरा देखो, किसी चालक को एसी से जोड़ने पर उसका धारा घनत्व स्थिर नहीं रहता, जिसके कारण धारा घनत्व का मान उसके कटाक्ष क्षेत्रफल पर अधिक होगा। किताबी भाषा तो ये है, किसी चालक को एसी से जोड़ने पर उसका धारा घनत्व पता है क्या आप लोगों को? एसी थ्योरी में पढ़ाया था, अगर याद हो तो। धारा घनत्व क्या होता है? J बराबर I बटा A। एक इसकी पूछी गई है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। I बोलो तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इकाई पूछी गई थी एक बार क्वेश्चन में। ये किसकी इकाई होती है? धारा घनत्व। किसकी इकाई होती है?
एसी का क्या होता है, धारा घनत्व तो बदलता नहीं रहता क्या, एसी का धारा घनत्व तो बदलता रहता है, उसका धारा घनत्व ज्यादातर कहां पहुंच जाएगा, इसके कटाक्ष क्षेत्र पर, कहां होता है, कटाक्ष क्षेत्र पर। इसी प्रभाव को बोलते हैं स्किन प्रभाव। क्या बोलते हैं, स्किन प्रभाव, या बोलते हैं सतह प्रभाव। अपना वरना ये भाषा याद रखो सीधी, एसी का वह गुण जो चालक के मध्य है उसके आसपास से क्षेत्र में से गुजरने का क्या करता है, प्रयास करता है, क्या कहलाता है, सतह प्रभाव कहलाता है, या स्किन इफेक्ट कहलाता है। निर्भर किस पे करता है ये देखा, ये भी पूछा जाएगा। निर्भर ये आवर्ती, आवर्ती पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक चालक के व्यास पर, किसके करता है, चालक के व्यास पर, व्यास पर। एक करता है पदार्थ की प्रकृति पर, किसका बना हुआ था, पदार्थ की प्रकृति पर। अगर आवर्ती ज्यादा है तो ये दोष ज्यादा होगा, अगर व्यास क्या है ज्यादा है तो ये दोष ज्यादा, इसलिए पतले तार बनाते हैं। कभी सिरों पर लाइनें देखी क्या, ज्यादा मोटे मोटे तार थोड़ी होते हैं, इतने इतने कितनी लाइनें, पतले पतले तार नहीं होते क्या, उनका एरिया क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, क्या हो, सत्य प्रभाव कम हो। और 66 की लाइन देख लो, 132 की लाइन देख लो, इतने तो मोटे थोड़ी होते तार, छोटे नहीं होते क्या, तो छोटे क्यों लगा, ताकि इस दोष को क्या रखा जा सके, कम रखा जा सके। चले अब एक बात बताओ, ये दोष उत्पन्न किसमें नहीं होगा, आवर्ती किसमें नहीं होती, डीसी में नहीं होती, तो ये क्या डीसी में दोष उत्पन्न होगा क्या, दोष मोस्ट है, ध्यान रखना, डीसी में ये दोष उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, होता क्योंकि, क्योंकि डीसी की आवर्ती, आवर्ती शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है। आपको जो याद रखना, मैं नहीं क्या याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए सत्य प्रभाव किसको बोलते हैं। दूसरी बात, अगर ये भी ना याद रहे तो आपको याद रखना है धारा घनत्व, धारा घनत्व की इकाई क्या होगी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या जे बराबर आई बटा ए। एसी का धारा घनत्व फिक्स नहीं रहता, जिसके कारण वो क्या करता है, उस चालक के आसपास के क्षेत्र में से गुजरने का प्रयास करता है, ये क्या कहलाता है, सतह प्रभाव कहलाता है। निर्भर किस पे करता है, आवर्ती पर, किस पे निर्भर करेगा, आवर्ती पर, साथ ही साथ किस पे, चालक के व्यास पर या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ये। अगर एक बात बताओ, अगर ये चालक है कोई एल्यूमिनियम का बना और कॉपर का बना है, सतह प्रभाव ज्यादा किसमें होगा, अगर भाई चालक तार होते हैं ना, पहले कई टाइम में कॉपर के भी थे, अगर मान लो कोई पारेषण लाइन जा रही है, उसमें से एक चांदी का है, सॉरी चांदी का क्या, एक तो एल्यूमिनियम का और एक है तांबे का, किसमें ज्यादा होगा सतह प्रभाव, तांबे में ज्यादा होगा ना, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो तांबे में क्या होगा, ये ज्यादा। अरे बात समझ आ रही है ना मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सत्य प्रभाव हो जाएगा ना, उतारो फिर चलते। चले आगे, दूसरा दोष कौन सा था, अरे सेकंड दोष का कौन सा लिखवाया था, सीक्वेंस से करवा देता, समीपता, समीपता, समीपता प्रभाव, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, धारा, धारा दूसरे चालक में, दूसरे चालक में, दूसरे चालक में प्रवाहित, प्रवाहित होने वाली, होने वाली धारा को प्रभावित करने लगता है, प्रभावित करने लगता है। ये गुण क्या कहलाता है, समीपता प्रभाव। जितना पास में रखोगे उतना ज्यादा क्या करेगा। अब एक चालक है, एक मेरा ये चालक है, एक मेरा ये चालक है, इसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसके पास, अगर एकदम ही पास लगा दूंगा तो इसमें भी तो प्रवाहित होगा धारा, इसका भी तो एक ऊपर, तो एक दूसरे काटने लग जाएंगे क्या। ये क्या कहलाता है, समीपता प्रभाव। जितना पास रखोगे कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, समीपता प्रभाव। चलूं क्या आगे, तो समीपता प्रभाव किसी चालक प्रवाहित धारा, प्रवाहित होने वाली धारा दूसरे चालक प्रवाहित होने वाली धारा क्या करने लगता है, इफेक्ट करने लगता है। ये क्या कहलाता है, समीपता प्रभाव। समीपता प्रभाव निर्भर किस पे करता है, ये जो निर्भरता लिखवा रहा हूं ये ध्यान रखना, निर्भरता ये करेगा फ्रीक्वेंसी पर। किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पर। एक चालक के व्यास पर,
चालक के व्यास पर। एक किस में करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो पहले वाले तीनों से में पदार्थ की प्रकृति पर। एक क्या हो जाएगा, बीच की मध्य दूरी, मध्य चालकों की मध्य दूरी पर, चालकों की मध्य दूरी पर, दूरी पर। चले फ्रीक्वेंसी पे करे, एसी से चलने वाले ना, फ्रीक्वेंसी पे, चालक के व्यास पे, पदार्थ की प्रकृति, चालक के मध्य दूरी पर। किसमें नहीं होता, डीसी में उत्पन्न नहीं होता, डीसी में उत्पन्न नहीं होता क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना। एक बात बताओ, अगर किसी चालक के मध्य, दो चालकों के मध्य दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है, और अन्य दो चालकों के बीच में दूरी 10 मीटर है, संयुक्त प्रभाव ज्यादा किसमें होगा, जिसमें दूरी कम होगी उसमें ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? समझ आ गई ना मेरी बात? तीसरा दोष सबसे इंपॉर्टेंट, अनवतार जगह कम पड़ेगी। अरे इतना तेरे को ना खिलाया कर कभी कभार, इसको खिलाया कर, तेल मारता ना तेरे पीछे, कुछ नाश्ता वास्ता कराएगा तेरे को लेना, इसी लालच से तो ये आता है, उसकी भावना को नहीं समझ रहा। ऐसा क्या, वो तो कुत्तों को नहीं डाल देंगे पहले बड़े। चलो फिर कौन सा प्रभाव, कोरोना प्रभाव है ना, कोरोना प्रभाव। या तो ये कब अपने कहा, कब आया था यहाँ पे, सन याद है क्या कुछ? 5 बजे था, 19 में एंट्री हो चुकी थी इसकी, 19 में एंट्री हो चुकी थी, बीच में हालत खराब थी, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड, थर्ड, पता है क्या? वो शादी में कभी गए हो क्या कि वहां पे 50 जने अलग हुए है ना? ओह खतरनाक माहौल भाई, हम भी गए, मैंने तो भाई की शादी उसी में की थी। कोरोना प्रभाव पारेषण लाइनों में, पारेषण लाइनों में चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर एक बैंगनी कलर की, बैंगनी रंग की धुंधली परत आ जाती है, धुंधली परत आ जाती है। ये प्रभाव कौन सा कहलाता है, कोरोना प्रभाव। कभी देखा है, नोटिस किया है कभी? हरे कलर की क्या आ जाती है, चालक चारों परत जमा हो जाती है, ग्रीन से कलर की, नोटिस किया कभी? बैटरी में जो होता है ना, वो तो कोई तो ऑक्साइड होता है, हाँ वैसे ही एक परत होती है, जब चालक होते हैं ना, जब चलते हैं, बारिश आती है और आती है ना, तो उसके प्रभाव से क्या होता है, उसके चारों क्या हो जाती है, ग्रीन कलर क्या हो जाती है, एक परत आ जाती है। उस हरे कलर की परत का आने क्या कहलाता है, कोरोना प्रभाव। टेक्निकल भाषा अपने को जो याद रखनी, वो ये याद रखनी, देखना इंपॉर्टेंट है। जब प्रचालित वोल्टेज का मान, वायु के पेरावैद्युतांक, मैं पूछूंगा ये भी, पेरावैद्युतांक सामर्थ्य से अधिक होना क्या कहलाता है, कोरोना प्रभाव। यदि प्रचालित वोल्टेज का मान, जो इसमें वोल्टेज चल रही है उसका मान वायु के पेरावैद्युतांक सामर्थ्य से, क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, कोरोना प्रभाव। इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है आपको, वायु का पेरावैद्युतांक सामर्थ्य, सीधा पूछा जाएगा, वायु का वायु का पेरावैद्युतांक सामर्थ्य होता है, दो वैल्यू पूछेंगे, एक तो होगी पीक पूछेगा, एक पूछेगा आरएमएस। पीक अगर पूछे तो 30 केवी प्रति सेमी, आरएमएस पूछे तो 21.21, और वेरी मोस्ट कंपटीशन की दृष्टि से वायु का पेरावैद्युतांक सामर्थ्य कितना होता है, आरएमएस मान 21.21, और पीक अगर पूछे तो 30 केवी होता है, कितना होता है, 30 केवी प्रति सेमी। अगर प्रचलित वोल्टेज का मान इससे ज्यादा हो जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, कोरोना प्रभाव। इस पे ये इसके प्रभाव कौन कौन से, वो देखना क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके कारण।
पहले तो परत आ जाती है, कौन सा रंग की? हरे रंग की। चालक के चारों ओर कहा जाएगी हरे रंग की परत। पहला प्रभाव तो ये दिखेगा। दूसरा क्या दिखेगा? दूसरा प्रभाव दिखेगा हंसिंग की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? हंसिंग की आवाज आती है, आवाज आती है। कभी आप जाना हाई वोल्टेज पीछे नीचे खड़े हो तो आपको हमिंग की आवाज नहीं सुनाई देती? आवाज आती तो बहुत तेज बोलती आवाज, वो बोलती है हंसिंग के बोलते। कैसी होती है? पारेशन लाइनों में आने वाली आवाज क्या कहलाती है? हंसिंग कहलाती है। और मोस्ट कर लेना इसको, पारेशन लाइनों में या उच्च वोल्टेज लाइनों में जो आवाज आती है वो क्या कहलाती है? हंसिंग कहलाती। क्या कहलाती है? हंसिंग। और एक आपने वर्ड सुना हमिंग, मिलता जुलता नहीं क्या? हमिंग की आवाज भी तो हमिंग की आवाज आती है ट्रांसफॉर्मर में। कहां से आती है? ट्रांसफॉर्मर में। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, इसको मोस्ट लगा देना। अगर हंसिंग पूछे तो किस में आवाज आती है? उच्च वोल्टेज लाइनों में। अगर हमिंग पूछे, हमिंग किस में आएगी? ट्रांसफॉर्मर। कहां आती है? ट्रांसफॉर्मर। अगर किसी कोयल में अगर कोई आवाज आती है ना, कोयल में, वो होती है हमिंग। और सीधी अगर कोई चालक तार चल रहा है उसमें अगर आवाज आती है वो कहलाती है हंसिंग। क्या कहलाती है? और कोयल किस में होती है? ट्रांसफॉर्मर। कोयल नहीं होती क्या? तो हमिंग तो कहां आएगी? ट्रांसफॉर्मर में आएगी। हंसिंग कहां आएगी? उच्च वोल्टेज लाइनों में। चले आगे। निवारण देखो, इसका निवारण क्या करते हैं? निवारण इसका किया जाता है कैसे? बंडल कंडक्टर का यूज करके, बंडल का मतलब समझते हो? कभी सीधा तार थोड़े गूंथ के नहीं लगाते क्या कभी भी? अरे गूंथ के लगाते ना तो कभी सीधी परत कभी नहीं आएगी, कभी नीचे कभी ऊपर नहीं आ जाएगी क्या? बंडल का मतलब तो समझते हैं, भाषा भी मारवाड़ी। बंडल नहीं समझते? कई सारे तारे लेंगे उसको आपस में ऐसे ऐंठ देंगे। अरे वो नहीं बने थे क्या अपन ने? ACSR क्या था ये? एल्यूमिनियम स्टील का था नहीं था बीच में? इसके ऊपर क्या लगी थी? एल्यूमिनियम की तारे नहीं लगी थी? ऐसा करके नहीं बनाया था क्या? ऐसा करके बनाते जाएंगे, ऐसा करके एक तार बन जाएगा अलग से। ये बंडल नहीं बन जाएगा? कई तारों को बैठ के मरोड़ के बना के क्या कहलाएगा? बंडल कहलाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना। किसी चालक के चारों ओर बैंगनी कलर का परत का कौन सा प्रभाव कहलाता है? कोरोना प्रभाव। या उत्पन्न कब होगा? जब प्रचालित वोल्टेज का मान वायु के पेरावैद्युत सामर्थ्य से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तब ये दोष उत्पन्न होगा। वायु का पेरावैद्युत सामर्थ्य अगर पीक वैल्यू पूछे इसकी तो होगी 30 केवी प्रति सेमी। अगर आपको RMS वैल्यू पूछे तो होगी 21.21। प्रभाव ये चीज याद रखना, इसमें हंसिंग की आवाज आती है और हरे रंग की परत आ जाती है, हरे रंग की परत आ जाती है। लेकिन हमिंग जो आवाज आती है वो किसमें आती है? ट्रांसफॉर्मर। किसमें आती है? ट्रांसफॉर्मर। चलूंगे आगे। अच्छा, उसके बाद निवारण क्या करता है? बंडल कंडक्टर। किसका करता है? बंडल कंडक्टर का। निर्भर किस पे करता है ये भी बता देता हूं। निर्भर किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पे करेगा? आवृत्ति पर तो करता ही करता है, आवृत्ति पर करता है। और एक करेगा आपके चालक के व्यास पर, चालक के व्यास पर। और वातावरण प्रभाव पर भी पड़ता है भाई, प्रभाव वातावरण पर। कभी कभार नमी ज्यादा होगी तो क्या जाती है? परत ज्यादा आ जाती है। सभी बोलते हैं इसके जब बारिश के दिनों में इसके नीचे नहीं जाके खड़ा होना चाहिए। कभी सुना है क्या इस चीज का? ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको पढ़ा है ना, आपको पता ना, इंडोर आउटडोर, उसके अंदर मैंने ये चीजें बताई। अगर गौर किया हो तो उतार लो, फिर अगला दोस्त देखते हैं। जबरदस्ती भेजा ना, जबरदस्ती भेजा ना। तू परसों आया था, कल क्यों नहीं आया? फिर कल क्यों नहीं आया? घर वाले बोलते आज बिठा लो, कल जल्दी भेज देंगे। कल भेज, जल्दी छोड़, भेजा नहीं, लेट ही नहीं भेजा। तेरा दुख साइकिल वो ही तो दृश्य है। तो एक अर्जी लिख के दे, मैं तेरे घर पे बात कर, छोरे को मोटरसाइकिल दिलाओ, बात है साहब। दिला रही है, फिर तो रोज आ जाएगा। होगी फिर पढ़ाई नहीं होगी, लिखवा लेना मेरे से। तू पेरेंटी प्रभाव, चलो कोई नहीं, लाड हम खराब कर रहे हैं तेरे को, और तो क्या है। पेरेंटी प्रभाव पड़ता है। पेरेंटी प्रभाव किसको बोलते हैं? जब उपभोक्ता किसको बोलते हैं?
उपभोक्ता किसको बोलते हैं? जो अपन होता है ना वही तो है, जो उपभोग करता है किसी। जब उपभोक्ता सिरे का वोल्टेज का मान मान उत्पादन सिरे के वोल्टेज के मान से अधिक हो ऐसा दोष क्या कहलाता है? फेरांटी प्रभाव। मतलब क्या है? कंजप्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मार्केट में सप्लाई कई बार कोई सामान नहीं होता क्या, मार्केट क्या होता है? सप्लाई कम होती है लेकिन उपभोक्ता क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके उस अनुसार मैं लिखता हूं, एक बार देखना, V और एक V दोनों वोल्टेज है। ये तो हो गया सप्लाई वोल्टेज। कौन सा हो गया? तो मैंने लिख दिया सप्लाई वोल्टेज, जो अपने को उत्पादन केंद्र से मिलता है। जो अपन जो यूज करते हैं वोल्टेज, वो रेजिस्टिव वोल्टेज नहीं होते, लोड लगाते हैं इसके ऊपर, रेजिस्टिव। इन दोनों में मान किसका ज्यादा होगा? आर का मान क्या होगा? ज्यादा, तब तो ये दोष उत्पन्न होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत कम रेयर चांस है, लेकिन हो जाता, कई बार चोरी हो जाने लग जाती है ना, तो उपभोक्ता कंजप्शन क्या करने लगता है? जाता है, लेकिन उत्पादन कम क्या होता है? कम, इसलिए लाइटें काटनी पड़ती है। जब उपभोक्ता लोड का मान क्या हो जाए? ज्यादा, किससे? उत्पादन लोड से, तो कौन सा वो प्रभाव कहलाता है? फेरांटी प्रभाव कहलाता है। चलो आगे। उत्पन्न किस कारण होता है? ध्यान रखना, उत्पन्न कैपेसिटर के कारण। किस कारण होता है? कैपेसिटर के कारण। मैंने कहा सर समझा नहीं, लाइन चल रही है तो कैपेसिटर कहां से आया? अगर लाइन बन रही है तो कैपेसिटर कहां से आया? ध्यान देना, बहुत समझने वाली चीज है। ये मेरे दो चालक जा रहे हैं, नहीं जा रहे क्या? दो चालक जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, दो चालक प्लेटें नहीं होगी एक तरह, ये भी एक चालक है, ये भी एक चालक है, नहीं हो गया क्या? ये चालक हो गया, ये भी क्या है? चालक। चले, अब इसके बीच में क्या है? वायु नहीं है क्या इसके बीच में? अरे वायु तो है, और वायु क्या होता है? एक अच्छा एक चालक नहीं होता क्या? अच्छा एक चालक नहीं होगा क्या? अब सुनना, दो चालक प्लेटों से बनी वेव थी, जो क्या करती, बीच में उसको क्या भर दिया जाता है? एक चालक पदार्थ बन दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर नहीं था क्या? दो चालक प्लेटों के बीच एक चालक पदार्थ भरकर तैयार किया गया साधन क्या कहलाता था? कैपेसिटर। ये क्या करने लगता है? वोल्टेज को स्टोर करने लगता है, नहीं करने लगता क्या? वोल्टेज को क्या करेगा? स्टोर। तो ये वोल्टेज को आगे जाने नहीं देता, वोल्टेज को आगे जाने नहीं देता भाई। क्या होता था? कम, इसलिए तो सप्लाई वोल्टेज का मान क्या हो गया? कम, उपभोक्ता तक पहुंचेगी ना। पहले क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। पहले क्या हो गया? ड्रॉप। किस कारण से हुआ? कैपेसिटर के कारण। किस कारण से हुआ? कैपेसिटर का। तो एक बात बताओ, निवारण क्या करे इस दोष का? वोल्टेज रुक रहा है तो निवारण क्या करे भाई? ये लाइन समझ आ गई ना? कैपेसिटर के कारण उत्पन्न। कैपेसिटर तो कहीं लगा नहीं होता, लेकिन कैपेसिटर के गुण आ जाते हैं इसमें। क्या आ जाता है? कैपेसिटर के गुण। ऊपर एक चालक, नीचे एक चालक, बीच में क्या होता है? अचालक। नहीं हो गया क्या? तो ये किसको कैसे किस तरह काम करने लगता है? कैपेसिटर के गुणों की तरह। तो कैपेसिटर का एक गुण क्या है? ये वोल्टेज मान पर तुम क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है, तो उसका ड्रॉप करने लग गया। ड्रॉप करने लग गया। जैसे मान लो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, मैं मान लेता हूँ 100 किलो, 1000 वोल्ट है। कितनी है? 1000 वोल्ट है। अब ये बीच में कुछ कहा, यहाँ तो 700 पहुंचा, मान लो कितना पहुंचा? 700 नहीं पहुंचा क्या? जबकि आपको पहुंचाना कितना था? पूरा का पूरा जाना चाहिए था ना उपभोक्ता तक। अब उपभोक्ता तक पहुंचा इतना ही है, तो ये हो गया VS। लेकिन उपभोक्ता को चाहिए कितना? 1000 वोल्ट। नहीं चाहिए क्या VR? तो VR का मान ज्यादा नहीं हो गया VS से? ये 300 कहां गए? 300 क्या हुआ? ड्रॉप हो गया। किसके कारण? कैपेसिटर के गुण के कारण। किसके कारण? गुण के कारण। तो अब एक बार निवारण क्या करें? हैं? केवल इंडक्टर का यूज होता है। इंडक्टर का यूज होता है। किसका यूज होता है? चौक का यूज होता है। किसका होता है? चौक का। वो वापस क्या करती है? धारा को रोक देती है और वोल्टेज को आगे ले जाती है। चौक पड़ी है ना, ऊर्जा संचित करती है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या करती है? ऊर्जा संचित करती है। चुंबकीय क्षेत्र में वहां से ऊर्जा संचित करके वोल्टेज क्या बढ़ देगी? आगे भेज देगी। चले आगे। अगली खास बात, ये दोष केवल मध्यम दूरी तथा उच्चतम दूरी की लाइनों में उत्पन्न होता है। मैंने कहा सर अब 3 चीजें आ गई, दूरी बताओ इसके। पारेषण लाइनें 3 प्रकार की, निम्न दूरी की, मध्यम दूरी और उच्चतम
दूरी। निम्न दूरी होती है 80 किलोमीटर से कम की दूरी, 80 किलोमीटर से कम की दूरी। जब लाइन क्या हो 80 किलोमीटर से कम की हो, वो दूरी कैसे कहलाएगी? न्यूनतम दूरी कहलाएगी। जब दूरी क्या हो 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच हो, 200 किलोमीटर के बीच हो, ये क्या कहलाएगी? मध्यम दूरी। और उच्चतम दूरी अगर पूछे 200 किलोमीटर से अधिक, 200 किलोमीटर से अधिक दूरी हो तो कौन सी लाइन कहलाती है? उच्चतम दूरी। तो ये जो दूरी है, सॉरी फेरांटी प्रभाव किसमें उत्पन्न होता है? केवल मध्यम और इन दोनों में ही उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें उत्पन्न नहीं होता। न्यूनतम जो न्यूनतम दूरी की लाइन है उसमें ये दोष उत्पन्न नहीं होता। चलूंगी आगे, दोबारा सुने ना। फेरांटी प्रभाव जब क्या उपभोक्ता लोड का मान क्या हो जाए? ज्यादा, उत्पादन लागत से चले, वो क्या कहलाता है? फेरांटी प्रभाव। उत्पन्न होता है कैपेसिटर के कारण। किसके कारण होता है? कैपेसिटर के कारण। निवारण क्या करेंगे? इंडक्टर का यूज करेंगे। इंडक्टर बंडलों का क्या करेंगे? यूज करते हैं। ये दोष केवल मध्यम दूरी और उच्चतम दूरी की लाइनों में ही उत्पन्न होता है। तो पारेषण लाइन कितने दूरी के आधार पर कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, न्यूनतम, मध्यम और उच्चतम। न्यूनतम लाइन कितने की होगी? 80 किलोमीटर से छोटी लाइन, 80 किलोमीटर से छोटी लाइन। चलो जैसे यहां से नोखा तक की लाइन क्या कहलाएगी? न्यूनतम दूरी। चले यहां से मान लो जयपुर तक की लाइन है, वो कौन सी कहलाएगी? अधिकतम नहीं कहलाएगी, यहां से 350 है ना, उच्चतम कहलाएगी। चलो आगे, और 80 से 200 बीच की दूरी क्या कहलाएगी? मध्यम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मध्यम कहलाती है। हो जाएगा क्या यहां तक? अब थोड़ा बहुत आपको पारेषण के बारे में बता दूं, उसके बाद चैप्टर खत्म, उतार लो। चले चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो आपको कंफ्यूज दे रही वो देख लो। फीडर, एक तो थी फीडर, नाम लिया था। फीडर किसको बोलते हैं? फीडर लाइन थी ना एक, फीडर किसको बोलते हैं? पारेषण लाइनों को, पारेषण लाइनों को, लाइनों को वितरण लाइनों से, वितरण लाइनों से जोड़ने वाले चालक, जोड़ने वाले चालक क्या कहलाते हैं? फीडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फीडर कहलाते हैं। चले, एक तो क्या फीडर, फीडर हो गया। पारेषण लाइनों को वितरण से जोड़ने वाले। पारेषण लाइन भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्राथमिक पारेषण, ये पहले मैं करवा चुका हूं वैसे मैं, प्राथमिक पारेषण। और एक कौन सा होता है? द्वितीयक पारेषण। द्वितीयक पारेषण। प्राथमिक पारेषण के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज आती है? 765 kV, 400 kV, 220 kV और 132 kV। जबकि द्वितीयक में कौन कौन सी थी? 66 kV और 33 kV। यही तो था। चले, उसके बाद फिर आता वितरण फीडर। कौन सी थी? वितरण फीडर। बता सकते हो किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? वितरण फीडर किसको बोलते हैं? वे चालक तार, चालक तार जो जो वितरण लाइनों को सर्विस लाइन से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? सर्विस लाइन से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। क्या कहलाते हैं? वितरण फीडर कहलाते हैं। चले, वितरण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक वितरण और होता है द्वितीयक वितरण। द्वितीयक वितरण, प्राथमिक वितरण के अंदर कौन कौन से आएंगे? प्राथमिक वितरण के अंदर कौन कौन सा आता है? अरे एक ही आता है, 11 kV। कौन सा आता है? 11 kV। चलो आगे। और एक द्वितीयक वितरण कौन सा आएगा? 400 वोल्ट और 230 वोल्ट। ये कैसे है? द्वितीयक वितरण है। मैं वापस इससे भी एक बार आना चाहूंगा। जो पारेषण वोल्टेज है, पारेषण लाइन है, ये वेरी वेरी मोस्ट लाइन है। पारेषण लाइन जो होती है, ये लाइन है धारा वहन क्षमता अनुसार बनाई जाती है, बनाई जाती है। कितनी धाराएं वहन कर सकते उनके अनुसार बनाई जाती है। जबकि वितरण जो लाइन है, ये लाइन है, ये वोल्टेज के आधार पर बनाई जाती है। किसके आधार पर बनाई जाती है? वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर। पारेषण लाइन तो बनेगी धारा के आधार पर, जबकि वितरण लाइन किसके आधार पर बनाई जाती है? वोल्टेज के आधार पर। चले, अच्छा, ये जो पारेषण लाइन होती है कैसी लाइन होती है? 3 फेज
तीन तार प्रणाली की होती है, 3 फेज 3 तार प्रणाली की। ये भी पूछा जाएगा। पारेषण लाइनों का प्रकार है 3 फेज 3 तार प्रणाली, 3 ही फेज होंगे, 3 ही तार होंगे। जब प्राथमिक वितरण होगा वो कितने तार का होगा बता सकते हो? अरे ट्रांसफॉर्मर के पीछे कितने, 3 ही तो तार, ट्रांसफॉर्मर के पीछे कितने तार आते हैं? 3 ही नहीं आते क्या? तो ये भी कैसे होगी? 3 फेज 3 तार, 3 तार प्रणाली प्रणाली। ये बताओ द्वितीय वितरण की कौन कौन से होगी? अरे 4 तार, 3 तार तो होंगे ही गधे, 400 वोल्टेज है तो तभी तो न्यूट्रल से, इसीलिए 3 फेज तो हो गया होगा। प्लस में कौन सी होगी? 4 तार, 4 तार प्रणाली। ट्रांसफॉर्मर के बाद 4 तार नहीं निकलते क्या? 3 फेज हो गए, देखो न्यूट्रल, अपने घर में फेज और न्यूट्रल आ जाता, खत्म बात। चले तो इतना एक लाइन यहां लिखी थी मैंने, सर्विस लाइन। ये देखो सर्विस मेन लाइन, मेन लाइन किसको बोलते बता सकते हैं? किसको बोलते हैं? खंबे से, खंबे से, खंबे से उपभोक्ता, उपभोक्ता के मीटर तक जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? सर्विस लाइन कहलाती है। चलना आगे, दोबारा सुन लेना। फीडर पारेषण लाइनों को किससे जोड़ता है? वितरण लाइनों को। पारेषण लाइनों को किससे जोड़ेगा? वितरण लाइन से जोड़ने वाला। ये किसके आधार पर बनाई जाती है? धारा के आधार पर बनाई जाती है। किस कौन सी प्रणाली होती है? 3 फेज 3 तार, 3 ही फेज होंगे, 3 ही तार होंगे। प्राथमिक पारेषण हो गया, द्वितीय पारेषण में करवा चुका हूं। वितरण प्रणाली, वे चालक जो क्या करते हैं? वितरण लाइनों को सर्विस लाइन से जोड़ते हैं। किसके आधार पर बनती है? वोल्टेज के आधार पर बनती है। प्राथमिक वितरण आपको पता है 11 केवी, तो द्वितीय वितरण कौन सा? 400 और 300 सॉरी 230 वोल्ट। द्वितीय वितरण कौन सी प्रणाली? 3 फेज 4 तार प्रणाली होती है, 3 फेज 4 तार प्रणाली होती है। चल आगे, लेकिन एक नोट डाल के 2 चीजें याद रख लेना। 230 वोल्टेज एक फेज वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज होता है। वेरी मोस्ट फेज वोल्टेज का मान कितना होता है? 230। बाकी जितने वोल्टेज है कौन कौन से? 765, 400, 220, 132, 64, 33, 11, ये सारे कौन से है? लाइन वोल्टेज। कैसे वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज केवल कितने हैं? एक ही है, 230। अपने घर में फेज वोल्टेज आता है, लाइन वोल्टेज? फेज वोल्टेज आता है। कौन सा आता है? फेज वोल्टेज आता है। करवा रखा हूं मैंने फेज वोल्टेज आता है। चले तो मात्र एक ही है ऐसा वोल्टेज जो क्या कहलाता है? फेज वोल्टेज है। क्या पिछले वाले एग्जाम में फेज वोल्टेज का मान क्या होता है? ये सारे जिंदगी एंड में देखेगा 230, कोई आंसर नहीं करता कि 230 तो छोटा मान कौन करेगा? सारे हाईएस्ट मान को चुनता है ना। आप याद रखना फेज वोल्टेज क्या कहलाता है? मात्र एक वोल्टेज 230 वोल्टेज। चले अच्छा, जो ये वोल्टेज होता है उपभोक्ता, जो उपभोक्ता टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस 6% चलता है, प्लस माइनस 6% होता है, प्लस माइनस 6% बढ़ भी सकता है, प्लस माइनस 6% है, कम भी हो सकता है। लेकिन एसी जो होती है, एसी अपनी भारत में एसी कितने परसेंट है? एसी का मान कितना होता है इंडिया में? फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 50। प्लस माइनस कितना चलती है? 3%। वैसे वोल्टेज का मान कितना होता है? 230 फेज वोल्टेज का। ऊपर नीचे कितना चलेगा? प्लस माइनस 6%। ये ध्यान रखना। चलेगी आगे। अरे समझ आ रहा है जो करवा रहा हूं? हो जाएगा ना यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? यहां तक इस चैप्टर में कोई दिक्कत समस्या परेशानी लगे तो पूछ लो। मात्र एक वोल्टेज है 230 वोल्टेज, जो फेज वोल्टेज, बाकी अन्य सभी क्या कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है। हो जाएगा ना? उतारो फिर चलते हैं।